साप्ताहिक पंचांग 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025। नमस्कार। ज्योतिषीय गणना और वैदिक ज्योतिष पर आधारित साप्ताहिक पंचांग में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह आपके लिए ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार। ये पंचांग 15 जुलाई मंगलवार से लेकर 21 जुलाई सोमवार 2025 तक के लिए है और इस समय श्रावण सावन मास चल रहा है। 15 जुलाई 2025 मंगलवार, तिथि श्रावण कृष्ण पंचमी सुबह सुबह के 5:40 तक, उसके बाद षष्ठी। पंचमी तिथि को शुभ और सिद्ध कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है, विशेषकर तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं के लिए। नक्षत्र चित्रा सुबह सुबह के 8:30 तक, उसके बाद स्वाति। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल है, ये कला और वास्तुकला के लिए शुभ है। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु है, ये व्यापार वाणिज्य और संचार के लिए अनुकूल है। योग शिव शाम शाम के 4:55 तक, उसके बाद सिद्ध। शिव योग शुभ और मंगलकारी होता है, जबकि सिद्ध योग सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्रदान करता है। करण बालव सुबह सुबह के 5:40 तक, कौलव शाम शाम के 4:47 तक, उसके बाद तैतिल। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 3:52 से शाम शाम के 5:35 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य न करे। यमगंड सुबह सुबह के 9:05 से सुबह सुबह के 10:48 तक। गुलिक काल दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। यह दिन का सबसे शुभ समय है। विशेष आज मंगलवार है। हनुमान जी की पूजा करना, सुंदरकांड का पाठ करना और लाल वस्तुओं का दान करना शुभ फलदायी रहेगा। 16 जुलाई 2025 बुधवार, तिथि श्रावण कृष्ण षष्ठी सुबह सुबह के 4 बजे तक, उसके बाद सप्तमी। षष्ठी तिथि को शक्ति और विजय के लिए उत्तम माना जाता है। सप्तमी तिथि यात्रा और नए उद्यमों के लिए शुभ होती है। नक्षत्र स्वाति सुबह सुबह के 7:15 तक, उसके बाद विशाखा। स्वाति नक्षत्र व्यापार और समझौतों के लिए शुभ है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु है, ये शिक्षा, ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उत्तम है। योग सिद्ध दोपहर के 2:30 बजे तक, उसके बाद साध्य। सिद्ध योग सभी कार्यों में सफलता देता है। साध्य योग भी शुभ और स्थिर कार्यों के लिए अनुकूल है। करण गर सुबह सुबह के 4 बजे तक, वणिज शाम दोपहर के 2:50 तक, उसके बाद विष्टि भद्रा। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होगा, जिसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। त्योहार विशेष आज कर्क संक्रांति है। इस दिन सूर्य देव की पूजा, दान पुण्य और पितरों का तर्पण करना विशेष फलदायी होता है। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। यमगंड सुबह सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। गुलिक काल सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज बुधवार है। भगवान गणेश की पूजा करें और गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। 17 जुलाई 2025 गुरुवार, तिथि श्रावण कृष्ण सप्तमी सुबह रात के 2:50 तक, उसके बाद अष्टमी। सप्तमी तिथि यात्रा और नए उद्यमों के लिए शुभ है। अष्टमी तिथि शक्ति और संघर्ष से जुड़ी है, लेकिन इसमें कोई नया शुभ कार्य शुरू करने से बचें। नक्षत्र विशाखा सुबह के 6:10 तक, उसके बाद अनुराधा। विशाखा नक्षत्र शिक्षा और धार्मिक कार्यों के लिए शुभ है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि है, ये मित्रता, सहयोग और संगठन के लिए अच्छा है। योग साध्य सुबह रात के 1:45 तक, उसके बाद शुभ। साध्य योग स्थिर कार्यों के लिए अनुकूल है। शुभ योग मंगलकारी और समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। करण भद्रा सुबह रात के 2:50 तक, बव दोपहर के 1:40 तक, उसके बाद बालव। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। यमगंड सुबह के 5:40 से सुबह के 7:22 तक। गुलिक काल सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज गुरुवार है। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। पीले वस्त्र पहनना और पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। 18 जुलाई 2025 शुक्रवार, तिथि श्रावण कृष्ण अष्टमी सुबह रात के 2 बजे तक, उसके बाद नवमी। अष्टमी तिथि में कोई नया शुभ कार्य शुरू करने से बचें। नवमी तिथि स्थिर कार्यों के लिए शुभ है, लेकिन यात्रा और नए निवेश से बचें। नक्षत्र अनुराधा सुबह के 5:30 तक, उसके बाद ज्येष्ठा। अनुराधा नक्षत्र मित्रता और सहयोग के लिए शुभ है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं,
यह अनुसंधान, गूढ़ विद्या और गुप्त कार्यों के लिए शुभ है। योग शुभ रात के 10:50 तक, उसके बाद शुक्ल शुभ योग मंगलकारी और समृद्धि प्रदान करने वाला है। शुक्ल योग भी शुभ और प्रकाशमय होता है। करण कौलव दोपहर के 12:30 तक, उसके बाद तैतिल। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। यमगंड दोपहर के 3:55 से शाम के 5:38 तक। गुलिक काल सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज शुक्रवार है। माँ लक्ष्मी की पूजा करें। सफेद वस्त्र पहनना और श्री सूक्त का पाठ करना शुभ रहेगा। 19 जुलाई 2025 शनिवार। तिथि श्रावण कृष्ण नवमी सुबह रात के 1:40 तक, उसके बाद दशमी। नवमी तिथि में यात्रा और नए निवेश से बचें। दशमी तिथि शुभ कार्यों, विशेषकर धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल होती है। नक्षत्र ज्येष्ठा सुबह के 5:20 तक, उसके बाद मूल। ज्येष्ठा नक्षत्र अनुसंधान और गुप्त कार्यों के लिए शुभ है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। ये गहरे शोध, आध्यात्मिकता और जड़ों से जुड़ने के लिए शुभ है, लेकिन इसमें नए काम शुरू करने से पहले सावधानी बरतें। योग शुक्ल शाम रात के 8:30 तक, उसके बाद ब्रह्म। शुक्ल योग शुभ और प्रकाशमय होता है। ब्रह्म योग सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्रदान करता है। करण गर सुबह रात के 12 बजे तक। वणिज दोपहर के 12:30 तक, उसके बाद विष्टि भद्रा। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। यमगंड दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। गुलिक काल सुबह के 5:40 से सुबह के 7:22 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज शनिवार है। शनि देव की आराधना करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और दान पुण्य करें। 20 जुलाई 2025 रविवार। तिथि श्रावण कृष्ण दशमी सुबह रात के 2 बजे तक, उसके बाद एकादशी। दशमी तिथि शुभ कार्यों के लिए अनुकूल है। एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। नक्षत्र मूल सुबह के 5:40 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा। मूल नक्षत्र गहरे शोध और आध्यात्मिकता के लिए शुभ है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र है। ये कला, संगीत, शिक्षा और साहसिक गतिविधियों के लिए शुभ है। योग ब्रह्म शाम के 6:20 तक, उसके बाद ऐन्द्र। ब्रह्म योग सभी कार्यों में सफलता देता है। ऐन्द्र योग को कुछ कार्यों के लिए शुभ माना जाता है, पर इसमें विवादों से बचें। करण भव सुबह रात के 2 बजे तक। बालव दोपहर के 1 बजे तक, उसके बाद कौलव। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। त्योहार विशेष आज कामिका एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें और व्रत का पालन करें। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल शाम दोपहर के 3:55 से शाम के 5:38 तक। यमगंड दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। गुलिक काल दोपहर के 2:13 से दोपहर के 3:55 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज रविवार है। सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 21 जुलाई 2025 सोमवार। तिथि श्रावण कृष्ण एकादशी सुबह रात के 2:50 तक, उसके बाद द्वादशी। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी तिथि शुभ कार्यों, विशेषकर कला, संगीत और सौंदर्य से जुड़े कार्यों के लिए अनुकूल है। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा सुबह के 6:40 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कला और शिक्षा के लिए शुभ है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य है। ये नेतृत्व, स्थिरता और धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम है। योग ऐन्द्र शाम के 4:30 तक, उसके बाद वैधृति। ऐन्द्र योग में कुछ कार्यों को टालना उचित है। वैधृति योग को अशुभ माना जाता है, इसलिए इसमें कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचें। करण तैतिल सुबह रात के 2:50 तक। गर दोपहर के 2:10 तक, उसके बाद वणिज। ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। यमगंड सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। गुलिक काल दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज सोमवार है। भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव मंत्रों का जाप करें।
यह था 15 जुलाई से 21 जुलाई 2025 तक का विस्तृत साप्ताहिक पंचांग, जिसमें श्रावण मास की सही तिथियां और अन्य महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी शामिल है। ये जानकारी आपको अपने दैनिक कार्यों की योजना बनाने और शुभ अशुभ समय का ध्यान रखने में सहायक होगी। याद रखें, ग्रह नक्षत्रों की चाल हमें मार्गदर्शन देती है, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025। नमस्कार, तुला राशि के संतुलित और न्यायप्रिय जातकों, ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की सटीक चाल के आधार पर आइए विस्तार से जानते हैं कि 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025 तक का ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। यह अवधि श्रावण सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ रही है, जो भगवान शिव की आराधना और आत्मिक शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रहों की स्थिति और उनका गहरा प्रभाव। इस सप्ताह आपकी राशि के स्वामी शुक्र प्रेम, सौंदर्य और धन के कारक की स्थिति आपके नवम भाव भाग्य, धर्म, लंबी यात्राएं गुरु में रहेगी, जो आपके लिए सौभाग्य, आध्यात्मिक उन्नति और यात्रा के अवसर लेकर आएगी। यह समय आपको आशावादी और सकारात्मक बनाएगा। सूर्य का 16 जुलाई को कर्क राशि में गोचर, जिसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है, आपके कर्म भाव दशम भाव में होगा। यह आपके करियर, सार्वजनिक छवि और व्यावसायिक जीवन पर सीधा प्रभाव डालेगा। इस अवधि में आप अपने कार्य क्षेत्र में अधिक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और प्रभावी होंगे। बुध संचार और बुद्धि के कारक आपके 12वें भाव व्यय, हानि, विदेश, मोक्ष में रहेंगे, जिससे आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा और कुछ गुप्त योजनाओं पर काम करना पड़ सकता है। मंगल की चाल आपके सप्तम भाव विवाह साझेदारी पर प्रभाव डालेगी, जिससे रिश्तों में अधिक ऊर्जा या कुछ छोटी मोटी बहस हो सकती है। धैर्य और संतुलन महत्वपूर्ण होगा। शनि की स्थिति आपके छठे भाव शत्रु, रोग और ऋण पर प्रभाव डालेगी, जिससे आप अपनी चुनौतियों का डटकर सामना कर पाएंगे और उन पर विजय प्राप्त करेंगे। सामान्य प्रवृत्ति, सौभाग्य, करियर पर ध्यान और संतुलन। सप्ताह की शुरुआत में आपका ध्यान भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं की ओर रहेगा। मंगलवार 15 जुलाई को श्रावण कृष्ण पंचमी तिथि है। इस दिन आप आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं या भविष्य की यात्राओं की योजना बना सकते हैं। मध्य सप्ताह में कर्क संक्रांति के बाद आपका पूरा ध्यान अपने करियर और व्यावसायिक लक्ष्यों पर केंद्रित होगा। यह समय कार्य क्षेत्र में पहचान बनाने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुकूल है। सप्ताह का अंत आपको कुछ हद तक आत्मचिंतन और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का अवसर देगा, खासकर कामिका एकादशी 20 जुलाई के आसपास। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा आपको मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक बल प्रदान करेगी। आपको अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। करियर और कार्य क्षेत्र, सफलता और नई ऊंचाइयां। कार्य क्षेत्र में यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। सूर्य का दशम भाव में गोचर आपको करियर में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी और आपकी पेशेवर पहचान मजबूत होगी। सहकर्मी और वरिष्ठ आपके काम की सराहना करेंगे। नए अवसर भी सामने आ सकते हैं, खासकर सरकारी या प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों में। शुक्र का नवम भाव में होना आपके भाग्य का साथ दिलाएगा, जिससे आपके रुके हुए काम बनेंगे और नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो आपको नए ग्राहक, बड़े सौदे या साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं। यह समय अपनी रणनीतियों की समीक्षा करने और आवश्यकता अनुसार उनमें बदलाव करने के लिए भी अनुकूल है। आर्थिक स्थिति, आय में वृद्धि और प्रबंधन। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। शुक्र का नवम भाव में होना और सूर्य का दशम भाव में गोचर आपकी आय में वृद्धि के मजबूत संकेत दे रहा है। आपको पिछले निवेशों से लाभ हो सकता है या अप्रत्याशित स्रोतों से भी धन प्राप्त हो सकता है। यह समय धन संग्रह और भविष्य के लिए वित्तीय योजना बनाने के लिए उत्तम है। हालांकि बुध का 12वें भाव में होना कुछ अनावश्यक या अप्रत्याशित खर्चों का संकेत दे सकता है, विशेषकर यात्रा, दान या आध्यात्मिक गतिविधियों पर। आपको अपने बजट का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करने और अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। किसी भी बड़े निवेश का निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से शोध करें और विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। दान पुण्य करना शुभ रहेगा। प्रेम और संबंध, सामंजस्य और आपसी विश्वास। व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में यह सप्ताह सामंजस्यपूर्ण रहेगा, लेकिन आपको अपने साथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखनी होगी। मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि कभी कभी रिश्तों में कुछ गर्माहट या बहस का कारण बन सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। आप अपने साथी के साथ लंबी यात्रा की योजना बना सकते हैं या आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। सिंगल जातकों को किसी यात्रा या सामाजिक धार्मिक समारोह के दौरान कोई नया और दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह आपसी विश्वास और प्रेम को मजबूत करने का है। परिवार में कोई शुभ कार्य या समारोह भी हो सकता है, जिससे खुशी का माहौल रहेगा।
स्वास्थ्य, ऊर्जा और देखभाल। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए ऊर्जावान रहेगा। सूर्य का दशम भाव में गोचर आपको शारीरिक रूप से सक्रिय और मानसिक रूप से सतर्क रखेगा। हालांकि शनि का छठे भाव में होना कुछ पुरानी या छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को फिर से उभरने का संकेत दे सकता है, इसलिए सतर्क रहें और लापरवाही न बरतें। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग और ध्यान को शामिल करें ताकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर रह सके। पर्याप्त नींद लें और तनाव से बचें। कामिका एकादशी 20 जुलाई का दिन आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगा, जो आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होगा। शिक्षा, उच्च शिक्षा और भाग्य का साथ। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उच्च शिक्षा और भाग्य के साथ भरा रहेगा। शुक्र का नवम भाव में होना आपको उच्च शिक्षा के लिए नए अवसर दिलाएगा। आप अपनी पढ़ाई में अधिक एकाग्र हो पाएंगे और विषयों को गहराई से समझने में सफल रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा और भाग्य का साथ मिलेगा। अपने शिक्षकों और गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें, यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। शोध कार्य या विदेश में शिक्षा के लिए यह एक अच्छा समय है। दैनिक गोचर का विस्तृत प्रभाव। मंगलवार 15 जुलाई श्रावण कृष्ण पंचमी भाग्य का साथ मिलेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। लंबी यात्रा की योजना बन सकती है। बुधवार 16 जुलाई श्रावण कृष्ण षष्ठी सप्तमी कर्क संक्रांति। सूर्य का आपके दशम भाव में गोचर आत्मविश्वास और करियर में पहचान दिलाएगा। गुरुवार 17 जुलाई श्रावण कृष्ण सप्तमी अष्टमी कार्य क्षेत्र में सफलता। व्यावसायिक संबंध सुधरेंगे। रिश्तों में संवाद पर ध्यान दें। शुक्रवार 18 जुलाई श्रावण कृष्ण अष्टमी नवमी आय में वृद्धि के योग। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। शनिवार 19 जुलाई श्रावण कृष्ण नवमी दशमी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। धैर्य और अनुशासन महत्वपूर्ण। रविवार 20 जुलाई श्रावण कृष्ण दशमी एकादशी कामिका एकादशी। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। सोमवार 21 जुलाई श्रावण कृष्ण एकादशी द्वादशी। दिनचर्या को व्यवस्थित करने और भविष्य की योजना बनाने के लिए अच्छा दिन। व्यक्तिगत और पेशेवर संतुलन साधें। शुभ रंग और अंक। शुभ रंग सफेद, नीला, गुलाबी। शुभ अंक 6, 9, 15। विशेष उपाय। प्रतिदिन सुबह देवी लक्ष्मी की पूजा करें और ऐं श्री ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। शुक्रवार को सफेद वस्तुओं जैसे दही, चावल या चीनी का दान करें। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और उन्हें लाल फूल अर्पित करें। कामिका एकादशी 20 जुलाई पर व्रत रखें या भगवान विष्णु के और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और काले तिल का दान करें। यह साप्ताहिक राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों के गोचर पर आधारित है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा के अनुसार परिणामों में भिन्नता हो सकती है। अपने जीवन को सकारात्मकता, दृढ़ता और आशावाद से भरें।